आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया भाई। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जैसा आप लोगों को पता है कि आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पार्ट थर्ड। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड होगा। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ 2 क्लास। ट्रिग्नोमेट्री को मैं हमेशा पॉइंट वाइज आप लोगों को पढ़ाता हूँ। पहले एक मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ 2 पॉइंट की, और फिर उसके क्वेश्चंस करवाता हूँ। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज। ए पॉइंट और उसके क्वेश्चंस मैं समझा चुका हूँ। बी पॉइंट की थ्योरी तो मैंने आप लोगों को करवा दी थी। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को कल मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस में 3-4 क्वेश्चंस लिखवा के करवाता हूं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करना, फाइल से क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। तो शुरुआत में 3 या 4 जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं लिखवाकर आप लोगों को सोल्व करवाता हूं सभी लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या हम लोग शुरुआत करें? चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। कुछ क्वेश्चन जैसा आप लोगों को पता है कि मैं शुरुआत में आपको लिखकर बताने वाला हूं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, यहां पर क्योंकि क्वेश्चन ये आसानी है, मैं 2 नंबर फाइल आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूं। 18 नंबर पिछली फाइल का क्या, अभी मेरे पास पिछली फाइल है नहीं, मैं करवा दूंगा आपको। 18 नंबर देख लिया मैंने। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है। इस पर बेस्ड मैं दूसरा पॉइंट आपको पढ़ा चुका हूं। उस पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर हम लोग विचार करेंगे। और टेन थीटा का वैल्यू आप लोग बताइए। ये हमारा है शिवम। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 0 होगा, जैसा शिवम ने बताया है। चलिए भाई आप लोग क्वेश्चन करने की शुरुआत आप लोग कीजिए। थोड़ा सा टाइम मैं आपको देता हूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां से देखिए मैं बताता हूं, घबराने की जरूरत है नहीं। मुझे बताओ क्या आप लोगों को ऐसा मैंने सिखाया है क्या? सारे लोग मिलकर बताना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर। बहुत बार आप लोग देखोगे ऐसा क्वेश्चन हमें आया हुआ मिलेगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर ए हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या थ्योरी में मैं ये चीज समझा चुका हूं क्या? पहले मैं थ्योरी में समझाता हूं, फिर क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको और बताता रहता हूं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अपने पास 1/a होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर ये है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या अपने पास यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या अपने पास 1/2 होगी? बोलिए एकदम सही है क्या? इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यहां पर ध्यान रखना, सेक थीटा कोस थीटा अगर पूछे, ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। सेक थीटा पूछे या अपने पास कोस थीटा पूछे तब तो हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं। और कभी भी टेन थीटा और कोट थीटा पूछे तो याद रखना माइनस करोगे तो जल्दी आएगा। तो सर साइन और कोसेक पूछे तो क्या करेंगे, उसमें चाहे जोड़ दो उसमें घटा दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें फिर बराबर ही टाइम लगने वाला है। आसान क्वेश्चन में सोल्व कराओ, मैंने माइनस किया है, माइनस माइनस प्लस मैंने माइनस किया है, ये अपने पास कट गया। तो 2 tan थीटा बराबर क्या अपने पास यहां से 2 में से हाफ माइनस करोगे तो 3/2 आ गया। और सारे लोग मिलकर बताओ टेन थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास 3/4 आ गई। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाते जाऊंगा, आगे मैं बढ़ाता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत के 3 4 5 क्वेश्चन मैं लिखवा कर ही करवा रहा हूँ, फिर मैं फाइल अपलोड करके क्वेश्चन वहां से करवाना शुरू कर दूंगा। ध्यान रखना है फाइल के ही क्वेश्चन है। दूसरी जो फाइल है पार्ट बी उसके क्वेश्चन है। मैं एक बार ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं, खुद बनाने की कोशिश करो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अगर अपने पास पी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी है, देन कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? चलिए मुझे आंसर बताइए सब लोग। अर्पण कल की क्लास देख कर आइए भाई, आप पिछली क्लास देख कर आओगे तो आपको मैं ज्यादा समझा पाऊंगा। एक बच्चे ने लिख दिया 1/p। इतने बच्चे कैसे लिख पाते हैं इतना जल्दी आंसर? कहां से लिख पाते हैं नहीं पता। मैंने सिर्फ कोसेक थीटा पूछा है और उन्होंने लिख दिया 1/p। कौन सा नियम लगाया? कोई द्विघात नियम लगाया है या कुछ और लगाया है, मुझे नहीं पता।
आप लोग इतना जल्दी करने की कोशिश मत कीजिए, क्वेश्चन को सही करो। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, वो मुझे बताओ सब लोग मिलकर क्या वन अपॉन पी होगा? क्या ये आप लोग जानते हैं क्या? इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कोसेक और कोसेक और साइन अगर पूछे तो आप दोनों को जोड़ सकते हो, दोनों को घटा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताइए टू सेक थीटा बराबर क्या अपने पास यहां पर मुझे बताओ ऐड करोगे पी प्लस वन अपॉन पी को अगर ऐड करते हो दोनों को, तो क्या पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो यहां से अपने पास दो अगर नीचे आएगा, तो यहां से सेक थीटा का मान जो अपने पास होगा वो होगा पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी। आप लोग ये चीजें मैं पहले ही बता कर आया हूं ताकि एग्जाम में आपका टाइम बचे, वहां पर ये नहीं करो आप लोग। ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। लंब या परपेंडिकुलर अगर निकालना पड़े तो आप लोग पी स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर में से आप बैठकर वहां पर टू पी का स्क्वायर, आप लोग टू पी के स्क्वायर आप लोग माइनस करो और उसके बाद रूट लो। बजाय इसके क्या मुझे आप लोग सारे के सारे बच्चे मिलकर एक बात बताइए, सब लोग क्या ऐसा मैंने पढ़ाया है क्या कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो इन दोनों में से एक तो अपने पास हो जाता है टू ए बी और एक बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए, मैं आपको पहले ही पढ़ाने से पहले ये चीजें मैं आपको बता कर आया हूं। तो बी स्क्वायर का मान यहाँ पर वन हो सकता है, तो जब भी अपने पास बी स्क्वायर का मान अगर वन है तो ये पी स्क्वायर अपने पास प्लस वन है अपॉन ये अगर टू पी है तो बी का मान वन दे दिया, तो क्या पी स्क्वायर माइनस वन होगा क्या? और इसका जो रेशियो होता है कोसेक थीटा वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। ये अपने पास आंसर आ गया क्या? अब तो आप लोग समझ पाए हैं क्या? सभी लोग मुझे ये बात बताइए। दूसरी बात ध्यान रखना, यहां पर हमें नहीं पता कि एक होगा या नहीं होगा, तो याद रखना क्वेश्चन पूरा ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। इसकी वैल्यू वन माइनस पी स्क्वायर भी हो सकती है। ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा किस पर? ऑप्शन पर। क्योंकि यहां पर ए का मान भी तो वन हो सकता है ना, ये वन प्लस पी स्क्वायर भी हो सकता है, वन प्लस पी स्क्वायर ए का मान भी वन हो सकता है। टू इंटू अपने पास पी है ही, तो वन माइनस पी स्क्वायर भी जा सकता है। वो डिपेंड करेगा अपने पास किस पर? ऑप्शन पर। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में कि p ग्रेटर देन वन है या वन ग्रेटर देन p है। ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो जब तक ये गिवन नहीं है, ये दिया होता तो ये आंसर होता अपने पास, ये ऊपर वाला पहले वाला। यहाँ पर लेकिन ये दिया होता तो ये आंसर होता, लेकिन यहाँ पर गिवन नहीं है। उम्मीद है इस क्वेश्चन में तो दोनों ही अपने पास आंसर हो जाएंगे। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट ही समझा कर आया हूं भाई, अब उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं अलग अलग टाइप के, जिससे आप लोग सीख लोगे। मुझे आप लोग ये बताइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अपने पास यहाँ पर जो गिवन है वो है एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, और हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बता दीजिए कोस थीटा का मान क्या होगा। चलिए करने की कोशिश करो। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए। बैक स्लाइड ये लीजिए। क्या देख चुके हो? सही किया करो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को।
सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 2 है, ध्यान से कोशिश करना समझने की, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है, तो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए कि इसका उल्टा, मैं एक ही क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता हुआ जा रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। पहला क्वेश्चन अपने पास ये था, छोटा सा आसान सा। दूसरे में थोड़ा सा मैंने पी दे दिया है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने और चेंज कर दिया है, लेकिन आपसे आप लोग यहाँ पर एक का 5 क्वेश्चन नहीं बना, 5 मैंने करवा दिया था भाई कल। वापस देख लो कल की क्लास, वो तो मैंने 5 नंबर तो क्लास में ही करवा दिया आपको। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या अपने पास x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब इसके बाद यहां पर अगर आप लोग इसको सोल्व करते हो, कोस थीटा पूछा है या सेक थीटा पूछा है, तो दोनों को जोड़ दिया करो। जैसे आप लोग 25 नंबर करा देंगे आराध्या, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन नहीं बने वो मुझे बता देना, कल की क्लास में मैं आपको या आज की क्लास में लास्ट में मैं करवा दूंगा। यहाँ पर टू सेक थीटा बराबर एक्स माइनस टू अपॉन अपने पास एक्स प्लस टू है यहाँ पर, और दूसरा अपने पास ऐड करोगे एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू है। देखिए जब भी आप लोग इसको x माइनस टू है, यहाँ पर अगर अलजेब्रा आप लोग पढ़ोगे, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, पढ़ा हुआ होगा तो वो बच्चा तो डायरेक्ट लिख पाएगा, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जो बच्चा पढ़ा हुआ है अलजेब्रा वो तो इसको डायरेक्ट लिख देगा, कभी भी अगर मुझसे पढ़ा है तो। यहाँ पर जिन बच्चों को नहीं पढ़ा पता, तो अभी डायरेक्ट आप लोग नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे तो एलसीएम लो, बात तो वही है, एलसीएम लोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से होल स्क्वायर जो अपने पास होगा, तो ये अपने पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। धीरे धीरे शुरुआत है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाता जा रहा हूँ। हो सकता है किसी बच्चे का मैथ्स थोड़ा ज्यादा ही सही नहीं हो, तो उन लोगों के लिए मैं आपको ये चीजें पूरा बेसिक से बता रहा हूँ भाई। तो 4x से 4x अपने पास कट जाएगा, कोई भी मैं भागने की कोशिश कर नहीं रहा हूं कि ऐसे ये कर लो वो कर लो वो कर लो। तो 2 सेक थीटा बराबर, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ऊपर से 2 बार तो अपने पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 2 बार अपने पास 4 आ जाएगा, अपॉन अपने पास नीचे जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास 4 होगा, 2 से 2 अपने पास कट गया है। सेक थीटा का मान अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात पूरी क्लास इस चीज को समझ पाए हो क्या आप लोग? क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए कल की क्लास में मैं बेसिक आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूं, आज की क्लास में हम लोग बेसिक पढ़ते हुए चल रहे हैं, इसी टाइप से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर अब आएगा, देख लीजिए। सी एंड डी से महावीर यहाँ पर इसमें सी एंड डी दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। इसको आप लोग यहाँ पर वैसे लगा सकते हो, इसको भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात तो वही होगी कि डिवाइड करोगे इस चीज को, सी एंड डी यहाँ तो लगा नहीं सकते अकेले में, तो क्योंकि अपोन में वन है, अपोन में अपने पास वन है तो इधर भी जुड़ेगा और इधर भी। डिवाइड करके सी एंड डी लगाना चाहते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। कर लिया था क्या? आगे चलें क्या हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर अपने पास इस टाइम लिखा हुआ है 4 नंबर, देखिए आप लोग। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये वैल्यू अपने पास दी हुई है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अपने पास, आगे वाली वैल्यू बढ़ सकती है घट सकती है, ध्यान रखना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, और यदि पी ग्रेटर देन अपने पास वन हो, मुझे बताइए पी ग्रेटर देन अगर वन हो, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए कोसेक थीटा प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी? कोसेक थीटा प्लस वन अपॉन कोसेक थीटा माइनस वन। चलिए करने की कोशिश करो, कोसेक थीटा माइनस वन का मान क्या होगा? आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग मिलकर। मुझसे पहले आपसे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए, तो चलिए कीजिए। पूरी क्लास से सोल्व होना चाहिए भाई, अकेले से काम चलेगा नहीं किसी बच्चे से, सभी से सोल्व करने की कोशिश करो। प्रवेश अब होने चाहिए भाई, ऐसे हार नहीं मानो। अभी भी ये तो मैं आपको करवा के आया हूं, मैं वापस करवाता हूं, कोशिश करता हूं, ऐसे तो हार आप लोग नहीं मानिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी है, तो सारे लोग मिलकर ये बात बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या वन अपॉन पी होगी? बोलो एकदम ठीक है क्या? और दोनों को जोड़ दो, बस इतना ही तो करता रहा हूं, एक ही टाइप का पांचवा क्वेश्चन। पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूं, एक ही टाइप के 5 या 6 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहां पर ये स्टेप डायरेक्ट लिखोगे कि सेक थीटा का मान सर यहां पर होगा पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी, दो उधर जाएगा तो ये अपॉन में अपने पास होगा टू पी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है।
तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर यहाँ पर हाइपोटेनस पी स्क्वायर प्लस वन है, हाइपोटेनस पी स्क्वायर प्लस वन है, ये बेस अगर 2p है, तो क्या ये अपने पास पी स्क्वायर माइनस वन होगा? ये तो दिमाग में डायरेक्ट आपके आ जाएगा क्या? बताइए। अब कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो अपने पास होती है हाइपोटेनस, तो पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन परपेंडिकुलर यानी पी स्क्वायर माइनस वन, और प्लस का वन तो अपने पास चल ही रहा है, इसको भी थोड़ा बहुत आगे वाले को भी चेंज कर सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं। पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन, और आगे अपने पास माइनस वन है। यहां पर मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर कि पी स्क्वायर प्लस वन अपने पास ऊपर की तरफ पी स्क्वायर प्लस वन प्लस पी स्क्वायर माइनस वन, एलसीएम भी अपने पास आएगा, लेकिन ध्यान रखो एलसीएम से एलसीएम कट रहा है, तो मैं एक स्टेप खा रहा हूं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। माइनस का पी स्क्वायर होगा, प्लस का वन होगा, तो ऊपर तो कट के वन से वन कट के टू पी स्क्वायर बचा, और नीचे अपने पास टू बचा, तो क्या सोल्व करने पर अपने पास जो आंसर आ गया है इस क्वेश्चन के लिए पी स्क्वायर आंसर आ गया है। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताइए, एकदम ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नहीं, लास्ट स्टेप में कॉमन नहीं लिया, मैंने वैल्यू पुट की है भाई। कल की क्लास आप देख कर आओ, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिया है, इसका एलसीएम लिया है, इसका एलसीएम लिया है, इसके बाद वन से वन कट गया, कहीं कॉमन नहीं लिया, तो टू पी स्क्वायर, यहाँ से पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, तो ये अपने पास टू। समझ ही आया? सोनो, समझ ही आया? यहां पर आगे मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग करने की कोशिश करना। क्या इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूंगा लिखकर क्वेश्चन नंबर 5 को? इसको आपको खुद को करना है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर अगर m है, तो आप लोगों को कोसेक थीटा का मान, मैंने इसमें अभी तक सेक और टेन में ही करवाया ना, तो एक क्वेश्चन ये ऐसा कोसेक और कोट में भी ऐसे ही 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या ये आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, खुद से सोल्व कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 5 को करवाने की जरूरत है या खुद कर लोगे? क्योंकि ये दोनों चीजों में मैंने बताया था, सेक और टेन में भी मैंने बताया था, आपको अगर पता हो तो, और यही चीजें मैंने आप लोगों को कोसेक और कोट में भी बताया था। तो ये जो 4 क्वेश्चंस बने हैं ऐसे ही कोसेक और इसमें भी अपने पास बन जाएंगे। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या इसको? हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग एक क्वेश्चन ये वाला सोल्व करने की कोशिश करो, सभी लोग मिलकर तुरंत करने की कोशिश करना। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर अगर अपने पास वन है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर अगर अपने पास वन है, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा? चलिए सोल्व कीजिए सभी लोग। देखिए, ध्यान से सुनने की आप लोग कोशिश करना, समझना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर वन है, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा? तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर सब जगह आप लोग डिवाइड कर दो। एक काम कीजिए, कोस थीटा से डिवाइड कर दो सब जगह। यहाँ पर भी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस से डिवाइड कर दीजिए, ध्यान से समझना। यहाँ पर भी अपने पास कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, डिवाइड कर दीजिए कोस से, और यहां पर भी आप लोग डिवाइड कर दो वन अपॉन कोस थीटा। बताते जाना मुझे ये वाली बात, क्या हम लोग दोनों तरफ कोस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे ये बताइए यहां से अपने पास क्या बनेगा, अगर आप लोग देखो तो ये अपने पास बनेगा टेन थीटा, ये अपने पास बनेगा कितना? वन, बराबर में अपने पास कितना है? सेक थीटा। तो यहां से सब लोग मिलकर मुझे ये बताओ, अगर मैं टेन को आगे ले जाऊं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या अपने पास वन बन गया है क्या? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना बन गया है? वन बन गया है। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन हो, तो सभी लोग मिलकर बताइए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या अपने पास यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर भी क्या वन ही होगा क्या? वन का उल्टा तो अपने पास वन होता है। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि अभी तक मैंने आपको सी और डी पॉइंट नहीं पढ़ाया है। अगर सी और डी पॉइंट के बाद भी वापस ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर मैंने आपको सी पॉइंट पढ़ाया हुआ रहता, तो मैं क्या करता, मैं ये बोलता आप लोगों को कि आप एक छोटा सा काम करो, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ।
जैसे ही होल स्क्वायर, या तो आप लोग वैल्यू पुटिंग से कर लो, थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे तभी 1 आ रहा है, बाकी 1 आएगा नहीं। नहीं तो आप लोग दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अगर करोगे तो अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देता तो ये क्वेश्चन फिर मैं आपको इस टाइप से करवाता। मैं बोलता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो ये आगे चला जाएगा। तो मुझे बताइए 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर, सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या अपने पास यहाँ पर थीटा का मान क्या 0 डिग्री होगा क्या यहाँ पर? मुझे बताइए 0 आ गया तो साइन 2 थीटा बराबर, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो अपने पास बराबर 0 है, और 2 थीटा बराबर 0 है तो ये 0 डिग्री पर होता है, तो थीटा का मान आ गया 0। 0 यहां पुट करोगे तो सेक 0 अपने पास 1 होता है, टेन 0 0 होता है, तो आंसर कितना आ गया 1। लेकिन ये वाली जो चीज है जो मैंने अब समझाया वो उसी बच्चे के समझ में आएगी जिसका ट्रिग्नोमेट्री पूरा क्लियर है। अभी तो सिर्फ मैंने शुरुआत की है, 3 ही क्लासेस आप लोगों से ली हैं। बोलिए आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? 90 नहीं होगा भाई, यहाँ पर 0 होगा। 90 तो आगे फिर इनफाइनाइट चला जाएगा, उसको तो फिर कैसे सोल्व करोगे आप लोग? अच्छे से समझ में आ गया है? आपके सामने एक छोटा सा लैग आएगा क्योंकि मैं क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। अब 6 क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था शुरुआत के 5 से क्वेश्चंस मैं लिखवा कर करवाता हूं, तो 5 से क्वेश्चंस मैंने आपको थोड़ा लिखकर ताकि आराम से समझाऊं तो प्रत्येक बच्चे को ढंग से समझ में आए। इसके बाद छोटा सा एक लैग आएगा जिसको आपको झेलना है। पहला क्वेश्चन देखिए मैं करवा चुका हूं, इसी फाइल से ही मैं क्वेश्चंस करवा रहा था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आए हुए क्वेश्चंस अपने पास हैं, लेटेस्ट सीडीएस 2021 के जो पेपर था उनके क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। क्या इग्नोर कर रहा हूं भाई विराट में? मैं यहाँ पर एसएससी के लिए पढ़ाता हूँ मेरे भाई। मुझे हर एग्जाम के बारे में, यूपी पुलिस और उनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रहता है नहीं। तो जहां पर जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो ज्यादा आपको बता पाएंगे। एसएससी वगैरह के लिए मैं ज्यादा अध्ययन करता हूँ और इसी के लिए पढ़ाता हूँ भाई। ये तो शुभम प्रैक्टिस से पता लगेगा। फाइल तो डलवा देंगे, पहले ये क्वेश्चन तो आप कीजिए। हाँ रोशन भाई, थैंक यू, आपकी हेट मिल गई है मुझे। कौन से क्वेश्चन में सीएनडी नहीं लगाया? सीएनडी बराबर के दोनों तरफ लगता है, बस इतना ध्यान रखना, लगा के देख लो, खुद समझ में आ जाएगा। सीएनडी बराबर के दोनों तरफ लगता है, सिर्फ मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं। देखा है भाई माही, आपके सबके हेट मिल जाता है मुझे ना। विकास, किसी से नाराज नहीं हो, बस मेरा पढ़ाने का मूड है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, हम लोगों से वैल्यू पूछिए पी प्लस अपने पास क्यू इंटू पी माइनस अपने पास क्यू, ये अपने पास है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर सभी लोग ध्यान से समझना। राहुल क्या एन लिख रहे हो नहीं पता मुझे, या आपको ऐसा लगा कि बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, एक एन तो मैं लिख ही देता हूं। देखिए आप लोग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। वैसे तो मैं कहूंगा अगर बाद में आप लोगों को मान लीजिए आज के अलावा कभी वैसे पढ़ा रहा होता तो मैं कहता कि थीटा का मान आप एक काम कीजिए, 45 डिग्री यहां पर पुट कर लो और आंसर आपके पास आ जाएगा। लेकिन अभी तक मैंने सी पॉइंट आपको नहीं पढ़ाया है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आपको क्या पता थीटा का मान 45 डिग्री रखना है, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपने जाएंगी बाद में। उस टाइप से आपको मैं बाद में पढ़ाने वाला हूं। पहले मैं आप लोगों को बेसिक क्लियर कर रहा हूं, याद रखना। ध्यान से सुनिए, और पहले आपको भी बेसिक से ही क्वेश्चंस करने हैं ताकि चीजें क्लियर हो। ये उल्टे सीधे तरीके आपको बाद में लगाने हैं। मैं आपके लिए कुछ नहीं, मैं इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पी का मान पुट कर रहा हूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। उसके बाद प्लस का क्यू इंटू पी, क्यू का मान है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ये क्यू का मान है। और पी का मान है अपने पास सेक थीटा माइनस अपने पास टेन थीटा, इसकी वैल्यू है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये पी का क्यू पी का मान है। माइनस क्यू का मतलब कोसेक थीटा माइनस अपने पास कोट थीटा, ये मैंने रख दिया है। एक बार सब लोग देखकर बताओ, पी और क्यू की वैल्यू मैंने रख दी है, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बोलिए ठीक है क्या? युवराज, मैंने पी का मान मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बचपन के साथी, पी और क्यू की वैल्यू में इसमें पुट कर रहा हूं, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा भाई? पोपटलाल, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? मैंने पी और क्यू का मान ऊपर से इसमें सिर्फ पुट किया है, पी की जगह मैंने ये रख दिया, क्यू की जगह जो गिवन था वो मैंने पुट कर दिया। ऐसे तो आप लोग क्या करते हो? ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं समझ में आएगी फिर आपको। अगर मजाक कर रहे हो तो सारे क्वेश्चंस गलत होंगे, बिना मतलब का मजाक कर रहे हो तो अगर आप।
आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई बच्चा अगर समझ में, क्योंकि मैंने यहां तो कुछ किया ही नहीं, अगर कोई बच्चा सिली मिस्टेक्स होंगे उस बच्चे से, आंसर आएगा -1 और इसमें लगा के आएगा सी उसका। फिर सारे क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के गलत होंगे सिली मिस्टेक के कारण एग्जाम में। अगर कोई बिना मतलब, क्योंकि पी का मान मैंने रख दिया, कुछ किया ही नहीं, पी का मान ये दिया हुआ था, यहां पर मैंने एक बार इंटू करके भी रख दिया, क्योंकि मुझे पता था कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने पी रख दिया, फिर इंटू भी कर दिया, इनको डायरेक्ट रखा ही नहीं मैंने यहाँ पर, और उनका मान मैंने यहाँ पर पुट किया है। अब मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मुझे ये बताइए सेक थीटा का मान क्या 1/cos थीटा होता है क्या? यहां पर सेक थीटा का मान 1/cos थीटा होगा, आप कहोगे बिल्कुल होता है सर। टेन थीटा का मान मुझे बताइए क्या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होगा। यहाँ पर जब आप लोग इन दोनों से इंटू करोगे, मैं इंटू कर रहा हूँ, कोस का मान 1/sin होता है, सेक का मान 1/cos होता है, तो इनको जब सोल्व करोगे तो अपने पास बचेगा, इंटू करोगे तो 1/sin थीटा और कोस थीटा, इंटू कर लेना भाई साइन और कोस में बदलकर। आपको युवराज नहीं पता लगेगा, आपके लिए मैं बता रहा हूं, आप खुद करोगे, मैं क्या कर रहा हूं ये चीज आपके समझ में नहीं आएगी। इसको पहले साइन और कोस में बदलना युवराज, और इससे इंटू कर लेना, तो यहां पर अपने पास बनेगा कोस अपॉन साइन, तो 1/sin। ये कहां से आ गया युवराज, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं फिर बता रहा हूं भाई, मैं पहले ही मेरी तरफ से। तो आप क्या करोगे, इनको खुद से साइन और कोस में बदल के इंटू करोगे युवराज। इसका मान भी दोनों से इंटू होगा, कोसेक का 10 से इंटू करोगे तो 1/sin है, तो ये 1/cos बनेगा। और यहां से अगला जो बनेगा साइन थीटा इंटू कोट थी, 10 इंटू कोट अपने पास 1 होता है पहली क्लास से। ये अपने पास कोसेक थीटा 1/sin थीटा। मैं प्रत्येक स्टेप लिखते जा रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको थीटा का मान तो अभी समझाना शुरू ही नहीं किया कि 45 डिग्री रख दो या उल्टे सीधे तरीके, तो एक बार बता ही नहीं रहा हूं। यहाँ पर जो चीज कटे उसको आप लोग काट दो, 1/sin थीटा से 1/sin थीटा, 1/cos थीटा से 1/cos थीटा। इन दोनों को अगर आप लोग सोल्व करते हो माइनस कॉमन लेकर, तो ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन अपने पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पर ये अपने पास ऐसा बनेगा, ये अपने पास चल ही रहा है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, एक खुद ही चल रहा है पहले से, और साथ ही अपने पास बचा हुआ है -1। तो मुझे ये बताइए, इससे ये कट गया तो फाइनल क्या अपने पास -1 आ गया है क्या? मैं फिर बता देता हूं, थीटा का मान यहाँ 45 डिग्री रखोगे तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा, लेकिन पहले आप लोग बेसिक से कीजिए, ये तरीके बाद में अपने सामने आएंगे, ये याद रखिए आप लोग। हाँ देखो, पूछा ना थीटा वाई 45, यहाँ पर इन दोनों को जब सोल्व करोगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को माइनस कॉमन लेकर, तो मैं आपको बता देता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस अपने पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये स्टेप कैसे आई, माइनस हम लोग दोनों से कॉमन ले चुके हैं, तो ये बचेगा। और जैसे आप लोग एलसीएम लोगे नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ऊपर अपने पास बन जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो अपने पास 1 होता है, तो यहाँ पर 1, इससे ये अपने पास कट गया है। मैं आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर हम लोगों ने सेक और टेन का मान यहाँ पर रख लिया, पी का मान, क्यू और पी का मान रख लिया, और उसके बाद साइन और कोस में बदल लिया। आप लोग खुद बदल के सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे खुद से भी क्वेश्चन आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? रोशन मैंने नहीं बताया 45 डिग्री, क्यों? ये नहीं, ये आप ऐसे ही मैंने बताया, मैं तो ये कह रहा हूं ऐसे आप कीजिए। अभी अभी आपको सिर्फ इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 है। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। बैक ये लीजिए। एक बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन इसमें -1 लिखा है क्यू की जगह। अब ऐसे लोगों को तो हम लोग यही कह सकते हैं भाई कि आराम करो आप। वो कह रहा है सर ये जो क्यू है ना आपने गलत लिख दिया, इसकी जगह -1 लिखा है, तो भाई आप आराम कीजिए, आराम करो आप, कुछ दिन छुट्टी लो, आराम करो, गोवा घूम कर आओ। दिमाग पर इतना जोर मत डालो, छोटा सा दिमाग है, इतना जोर डालोगे कैसे काम चलेगा बताओ। यहां पर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा आ चुका है, और एक क्वेश्चन आने के बाद उस पर कौन कौन सी संभावनाओं के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। फिर अगले 4 क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चंस आ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, क्या एक्स का जो मान होगा वो सारे लोग मिलकर बताओ, क्या सेक थीटा अपॉन 8 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 16 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 64, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 64। बोलो समझ पाए हो क्या? इसके बाद मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताइए
कि क्या अपने पास 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा। तो 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या अपने पास टेन स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास टेन थीटा अपॉन 8 होगी क्या। तो टेन थीटा अपॉन 8 अगर है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान बिना कोई चिंता के आप लोग रख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास 8 का स्क्वायर 64। तो ये आ गया अपने पास टेन स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास यहाँ पर 64। यहां से मुझे बताइए क्या 64 कॉमन आ रहा है क्या नीचे से। एलसीएम ले लो और नीचे से कॉमन ले सकते हो तो ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या अपने पास 1 होगी क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/4। ये अपने पास आंसर आ गया है। एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आया है, इस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या आप लोग समझ पाओगे जब आप लोग अगला क्वेश्चन देखोगे। क्या ये तो समझ में आ गया है क्या। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना क्वेश्चन को फ्रेम करते टाइम थोड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग टेन थीटा रख देते हो एक्स का मान इधर से रख देते हो यहाँ पर तो वो वैल्यू नहीं आती। एक्स का मान ये है 8 अपॉन एक्स का, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एक बना हुआ है तो हम लोग ऐसे कर देंगे। प्रफुल भाई रिपीट अगेन नहीं होता, आप तो रिपीट ही लिख दिया करो, बस मैं समझ जाऊंगा। रिपीट के बाद अगेन मत लगाओ, मैं नया क्वेश्चन आपके लिए लिख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे ये बताइए फिर से प्रफुल भाई सिर्फ आपके लिए, मुझे बताओ यहाँ से एक्स का मान प्रफुल भाई क्या होगा। मुझे पता है प्रफुल कि बहुत सारे बच्चों को कम समझ में आता है आसान क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन तो आप फटाफट समझ लेते हैं, इसलिए मैं आपके लिए फिर दो चार क्वेश्चन और लिखता हूं। यहाँ पर अपने पास मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का मान क्या प्रफुल भाई आप सेक स्क्वायर अपॉन 16 लिख सकते हो क्या। एक प्रफुल आप डेली आया करो मेरे भाई, रेगुलर आप रहोगे तो मैं पक्का आपको समझा दूंगा, लेकिन आपने पहली दो क्लास नहीं देखी मेरे दोस्त, क्योंकि आप भूल जाते हो चीजें। मुझे बताओ टेन थीटा बराबर अगर अपने पास टेन थीटा अपॉन 4 बराबर क्या हम लोग 1/x लिख सकते हैं क्या इस चीज से। यहां से हमने लिखा है प्रफुल इस चीज से, ये 4 नीचे ले आए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या परफुल 10 स्क्वायर अपॉन 16 होगा क्या। और अब की बार मुझे बताना नीचे से एलसीएम लेकर 16 बाहर भी ले सकते हो आप, या बाहर नहीं लेना चाहो, आपको लगता है ये इधर क्यों खिसक रहा है तो आप लोग यहीं पर ले लो 16। ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। तो इससे कट जाएगा 8 से कटेगा 2 बार, और ऊपर वाले की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ गया 1/2। बताओ रिपीट अगेन करूं या अब की बार प्रफुल आप समझ पाए हो, बताओ मुझे। क्या समझ पाए हैं क्या सभी लोग। आप लोग मुझे ये बताइए, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ये बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे। मैं क्या स्किप कर दूं क्या, फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या। चार क्वेश्चन जैसे मैं लिखता हूं सेम कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है, 11 नंबर एक साथ क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे आपको 4। मैं इनको छोड़ रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। कल की क्लास में इन क्वेश्चंस के पीछे आप लोग नहीं पड़ जाना कि सर प्लीज करवा दो, प्लीज करवा दो, प्लीज करवा दो। मैं आपके प्लीज से नहीं करवाऊंगा, आपको खुद को करना पड़ेगा, याद रखना। क्या हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, देख लेंगे भाई कल के क्वेश्चन भी देख लेंगे। प्रीति बेसिक से -1 आ रहा है तो आंसर तो -1 ही होगा। अगर वैल्यू पुट करने से कभी आंसर अलग आए और अगर बेसिक से अपने पास अलग आए तो बेसिक वाला सही होगा। हाँ पंकज, यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या अपने पास, यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, कल की क्लास इसको आप लोग छोड़िए, अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं भाई, नहीं तो आपको लगेगा ये कहां से आ गया। यहां से ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, मैं यूं ही समझा रहा हूं। कोसेक थीटा प्लस कोर थीटा बराबर अगर अपने पास ए है, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ कोसेक थीटा माइनस कोर थीटा बराबर क्या अपने पास 1/a होगा, बोलो ठीक है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो क्या आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओगे क्या कि टू कोसेक थीटा बराबर सर अपने पास बन गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अपने पास टू ए बन गया है, तो एक कोसेक थीटा का मान अपने पास ये अगर है
तो मैंने आपको कल कहा था, क्या मैं आपसे अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ लूं यहां से, अगर मैं ये बोलता हूं टू कोसेक थीटा बराबर, अगर मैं पहले से ये लिख दूं टू कोसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन अपने पास ए, और फिर बाद में अगर मैं पूछ लूं कि बताओ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा, अगर मैं उल्टा पूछता हूं तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या अपने पास ए और वन अपॉन ए दोनों हो सकता है? बोलिए, एकदम बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? ये वाली बात। तो इसी पर जो कल की क्लास में आपको समझाया था, जो थ्योरी में मैं आपको बताता हूं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए आज बना दिया है। क्या क्वेश्चन अपने पास है? कोसेक थीटा बराबर अपने पास यहां से होगा 1 + 4x², 1 + 4x² यहां से, या 2 से आप लोग इंटू कर दो। एक काम करो, सभी जगह 2 से इंटू कर दो, यहां भी 2 से इंटू कर दो। यहां 2 से इंटू करोगे तो 1/2x होगा, और यहां इंटू करोगे 2 से तो अपने पास 2x होगा। तो यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, यहां पर a + 1/a लिख सकते हैं इस चीज को, a² + 1 एलसीएम नहीं लेकर ऐसे भी लिख सकते हो। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान अगर ये है, और कभी भी अगर पहले से ये आपको गिवन है 2 कोसेक थीटा बराबर 2 से इंटू कर दिया भाई, युवराज, पोपटलाल और प्रफुल, तीन लोग ध्यान से समझना, मैंने सभी जगह इंटू किया 2 से। आप इंटू करो 2 से, करके देखो, क्योंकि आप करोगे नहीं, आप सिर्फ उसको ध्यान देखोगे कि ये कैसे आ गया। आप खुद अपनी नोटबुक में तीनों लोग मिलकर एक बार इंटू कीजिए, तो उससे आपको पता लगेगा कि हम लोग कैसे ये आ रहा है। मैं फिर बता दे रहा हूं कि मैं 2 से इंटू यहां भी कर रहा हूं और 2 से इंटू यहां पर भी, दोनों से मैं कर रहा हूं, दोनों तरफ 2 से इंटू कर रहा हूं। बार बार मैं ये बात बता रहा हूं, ये आया नहीं है, ये 2 से इंटू किया है भाई। तो मुझे ये बताइए, अब ये ऐसा आते ही कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का जो मान होगा, वो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या अपने पास 2x भी हो सकता है और अपने पास उल्टा 1/2x भी हो सकता है? हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर ये उल्टा हमें एग्जाम में याद नहीं हो, तो क्या करें हम लोग? मान लो आपने तो अभी भी समझाया है और ये चीज याद है, एग्जाम में अगर याद नहीं हो तो, एग्जाम में अगर आपको याद नहीं हो तो याद रखना कोसेक थीटा का मान आप लोग एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 4x, नीचे तो अपने पास 4x बनेगा और ऊपर बन जाएगा 1 + 4x²। अब मुझे बताइए, ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सब लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि यहाँ पर ये अपने पास 1 + 2x का स्क्वायर है, हाइपोटेनस तो 1 + 2x² है, परपेंडिकुलर अपने पास है 2 × 2x है अपने पास, 2 × a × b, a का मान 1 है, b का मान ये है, तो नीचे मुझे बताओ क्या a² - b² आ जाएगा क्या? a² - b² यानी 1 - 4x का स्क्वायर। यहां पर अगर आपको याद हो, ये चीज इसीलिए मैं पहले पढ़ा कर आया हूं ताकि बाद में कहीं पर कोई दिक्कत आए ही नहीं आपको। a² + b² अपने पास होगा, यहाँ पर 2ab होगा, तो नीचे आएगा a² - b²। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? क्या ऐसी चीज याद है क्या? यहाँ पर a का मान अपने पास 1 है और b का मान अपने पास कितना है? 2x है। ये लो, ये अपने पास बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या कहेंगे मुझे, जिनका मैथ्स थोड़ा सा क्लियर है, वो कहेंगे सर आपको क्या पता कि 1 + 2x² आएगा, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या कि यहाँ पर अपने पास 2x² पहले आ जाए? ये ऐसे भी तो हो सकता है कि 2x² प्लस अपने पास 1 हो, यहाँ पर तो 2 × 2x अपने पास, यहाँ तो 1 कहीं भी हो, कोई दिक्कत है नहीं, अपॉन नीचे अपने पास बन जाए 2x² माइनस अपने पास 1 बन जाए। मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आपके पास तीनों चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, तीनों चीजें हैं, तो क्या आप लोग यहाँ से कोसेक थीटा और कोट थीटा दोनों लिखकर मुझे बताइए सोल्व कर लोगे क्या? इससे सोल्व करोगे तो 2x आ जाएगा, इससे सोल्व करोगे तो 1/2x आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? अगर आपको ये चीज याद नहीं है, ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा। बोलो ठीक है क्या? कर लिया साहिब? अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। रेड वाले से 1/2x जो भी देख लेना आंसर, इससे एक बच्चा कह रहा है 1/2x आएगा और इससे अपने पास कितना आएगा? 2x आएगा। ये ऐसा एक बच्चा बता रहा है, देख लेना भाई आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करने की कोशिश करो। अरे वाह तालिब, नहीं बताऊंगा भाई किसी को। और ये मैसेज सिर्फ तालिब मुझे ही दिखाई दे रहा है, आपने जो मैसेज किया है पराबैंगनी किरणों से। अल्ट्रा वायलेट रे से किया है, ये सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या हम लोग आगे बढ़े?
मुझे ये बताइए आप लोग, सब लोग मिलकर, सभी लोग, टेक्नोलॉजी की सहायता से करता हूं मैं आपको चुप। क्या आपको ये पता है क्या, क्लास में मैं लिखवा चुका हूं क्या, sec की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 को अगर आप लोग चाहो तो sec स्क्वायर थीटा प्लस आप लोग tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर बराबर अपने पास 11 दिया हुआ है। और sec स्क्वायर का मान अगर आप लोगों को पता है, sec स्क्वायर की जगह हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर को प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 11 है। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या अपने पास 10 है क्या, ये बात बताइए सब लोग मिलकर। तो आप कहोगे कि सर हाँ ये 10 ही है, 1 आपने माइनस किया है और कोई जादू आपने किया नहीं। यहाँ पर इसका ये फॉर्मूला कल की क्लास में लिखवा चुका हूँ, कुछ बच्चों को पता नहीं लगेगा, कल की क्लास देख कर आओ, जो नए बच्चे हैं मैं बता चुका हूँ। sec स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो मुझे बताइए tan थीटा का मान, tan स्क्वायर बराबर 5, तो tan थीटा की वैल्यू क्या √5 आएगी क्या। ये अपने पास जो रेशियो होता है, ये लंब बटे आधार अपने पास है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपने पास है। तो यहां से हाइपोटेनस या कर्ण जो आएगा वो अपने पास आएगा √6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 6। तो साइन थीटा बराबर अपने पास यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर अपने पास √5 और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पर कर्ण है √6। और कोसेक इसका उल्टा होता है, तो √6 अपॉन √5। तो ये ऊपर तो अपने पास 5 और 6 11 बन जाएगा और नीचे अपने पास √30 बन जाएगा। ऑप्शन अपने पास आ गया बी। क्या पूरी क्लास के बच्चों को ये बात समझ में आई है क्या, मुझे ये बताइए, प्रत्येक बच्चे के समझ में आना चाहिए। आसान क्वेश्चन था, आसान है, आसान है। अच्छे से आ गया। तो फिर मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्वेश्चंस आप लोग करते चलो, सोल्व करते चलो। अपने पास ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। सीडीएस 2021 का क्वेश्चन है भाई। सीडीएस के और एसएससी के जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन उस टाइप में आए हुए हैं वो मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूं। तो आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 14। सर √5 अपॉन, इसमें जब भी टेन एक्स स्क्वायर बराबर 5 हो शुभम, अगर टेन स्क्वायर बराबर 5 हो शुभम, तो एक्स बराबर √5 लिखते हैं। ये चीज हमें याद कर लेते हैं हम लोग कि ऐसा जब भी हो तो √5 ही आएगा, ऐसा हम लोग एक बार याद कर लेते हैं। टेन स्क्वायर बराबर 5 है तो टेन थीटा बराबर √5, 5 के लिए ऐसा नियम हम लोग बनाते हैं। आप लोग एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, हमेशा याद रखना सभी बच्चे, कभी भी अगर अपने पास ए बी सी और डी है, और याद रखना ए सी माइनस बी और डी है, यानी सेम चीजें चारों। तो ऐसा अगर कभी भी अपने पास आ गया ए बी सी और डी है, ए सी बी और डी है, चारों चीजें अगर सेम है, तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका अपने पास होगा, स्क्वायर करके हम लोग ऐड करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अपने पास सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab cd, और ऐसा इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ac bd। तो यहां पर इससे फिर ये प्लस का और माइनस का कट जाता है। तो ध्यान से समझना। क्या मुझे बताओ, यहां पर भी 6 प्लस 8 टेन थीटा है, यहां पर 8 माइनस 6 टेन थीटा, सेम चीजें अगर हैं तो क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करके इस चीज को जोड़ देते हैं। स्क्वायर करोगे इसका तो 36 प्लस 64 टेन स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास यहां पर 96 टेन थीटा बराबर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा है। ऐसे ही इस आगे वाले का स्क्वायर जब आप लोग करोगे तो ये अपने पास बन जाएगा 64 प्लस 36 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 96 टेन थीटा बराबर अपने पास के स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो, ध्यान से समझना, इन दोनों को ही अगर ऐड कर दिया जाए तो इससे अपने पास ये कट जाएगा, और यहां पर 36 प्लस 64 100 है, ये 100 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर अपने पास के स्क्वायर, अगर आप लोग सेक स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचेगा के स्क्वायर प्लस 1। यहां से दोनों जगह से 100 कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन लोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर। और मुझे आप लोग सब लोग देखकर बताइए, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ही होता है, कि बात बताना एक बार। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ही होता है, अगर आपको पता हो तो। इससे ये कट जाएगा, तो बताओ के स्क्वायर की वैल्यू क्या 99 आ जाएगी क्या। प्रत्येक स्टेप में लिखता जा रहा हूं, कोई स्टेप बीच से गायब नहीं कर रहा हूं। अब तो आपको समझ में आना चाहिए प्रत्येक बच्चे को। 96 कैसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग सीखिए भाई।
इसका होल स्क्वायर अपने पास ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सौ में से एक घटा लो 99। एक बच्चा कह रहा है रिपीट 99। ये मुझसे यहाँ पर लास्ट में छोटी सी गलती कर दी भाई मैंने, इसको वापस सही करो आप लोग। ये यहाँ पर 100 बराबर के स्क्वायर प्लस 1, ये स्टेप बीच में मैंने नहीं लिखी काट कर, और 1 उधर जाकर माइनस होगा तो के स्क्वायर बराबर 100 माइनस 1, ये एक स्टेप नहीं लिखी, ये प्रॉब्लम थी। तो के स्क्वायर बराबर 99। बोलो ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। अब तो आपको देखो, एक बच्चा पूछ रहा है सर हमें कैसे पता लगेगा इसमें स्क्वायर करना है। देखिए भाई, अगर आपको पहले ही सारी चीजें पता होंगी तो यहां पर आप लोग 7,000 रुपए क्यों देते? ये चीज सोचने वाली बात है। आप लोग अब 20-21 साल के बच्चे हो सारे, कि अगर आपको पहले ही सारी बात पता होंगी तो क्यों दोगे आप लोग 7,000 रुपए? सोचिए, वो चीज आपको नहीं पता, आप सीखने आते हो। पहले क्वेश्चन में मैंने सिखाया, और दूसरे क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से बनता है तो क्या अब आपको पता लगा है क्या कि मुझे स्क्वायर करना है? देखिए आप लोग खुद से, और फिर सोचो मेरा घर कैसे चलता अगर सब कुछ ही आपको पहले से पता होता तो। जो भी चार्ज है यहाँ पर 7,000, 6,000, 3,000, 5,000, 2,000, जो भी आपने जमा करवाया है, बताइए आप लोग। तो यहाँ पर सब लोग बताइए, क्या अब तो जिस बच्चे ने पूछा था कि सर हमें कैसे पता लगेगा, अब धीरे धीरे आपका दिमाग चलना चाहिए कि जब भी सेम चीजें हो, ए बी टेन थीटा है, बी ए टेन थीटा माइनस का, तो ऐसे क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में हम लोग स्क्वायर करते हैं। लेकिन इनमें दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ध्यान रखना। 2a का मान ये है और b का मान बी टेन थीटा है, बराबर सेक स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग इधर से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जब होल स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab टेन थीटा, बराबर अपने पास यहां पर ये जो होगा 9 सेक स्क्वायर थीटा। इनको आप लोग दोनों को ऐड कर लीजिए यहां पर, इन दोनों को आप लोग ऐड कर लीजिए। ये अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये अपने पास कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, बराबर अपने पास सेक स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो मैं 10 नहीं लिखता हूं, 1 + 9 लिख देता हूं, 1 और यहां पर 9। दोनों जगह से मुझे देखकर बताइए, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, आप कहोगे सर कॉमन आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहां से अपने पास 1 बचेगा, यहां से अपने पास टेन स्क्वायर बचेगा। और मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या ये अपने पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन ही होगा क्या? और 1 + 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो याद रखना, इससे 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर से कट जाएगा। तो सारे बच्चे मिलकर मुझे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या अपने पास 10, क्या खुद से अब करना शुरू कर दिया है क्या? ये बात मुझे बताइए सब लोग। ना ना, गुस्से में बिल्कुल नहीं भाई, बढ़िया पढ़ा रहा हूं आपको। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। आप लोग थ्योरी हमेशा याद करके आइए, प्रत्येक बच्चा ये ध्यान रखिए, जो मैं एक बार पढ़ा दूं उसके बाद मैं 100% मैथ्स आपको समझा दूंगा। इतने क्वेश्चंस मैं करवाता हूं जो नॉर्मली आपको क्लासेस में बहुत कम मिलेंगे। मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाता ही करवाता रहता हूं। एक लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए और सोल्व करने की कोशिश करो। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। शुभम अभी नहीं आएगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं मेरे आंसर देखकर जो मैं फाइल आपको प्रोवाइड करूंगा 8 फाइल, उनको 3 बार करो। उसके बाद आप नई बुक से भी करने की कोशिश करोगे तो चीजें आपको खुद को समझ में आनी शुरू होंगी। ये पूरा खेल प्रैक्टिस का है भाई। लव यू राज भाई, लेकिन अभी क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। कोई भी बुक अर्पण, अभी कोई बुक नहीं लेनी, जो मैं फाइल दे रहा हूं सिर्फ इनको आप तो सोल्व कीजिए। कोई भी बुक सोल्व करने के बजाय ये जो फाइल मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं इनको कीजिए आप लोग। अंटू और छोटू पढ़ो दोनों पहले। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या पिछली बार तो ऐसा था, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। पिछली बार अपने पास ऐसा था, देखिए यहां पर सेम था, ए बी और टेन थीटा था। यहां पर बी ए टेन थीटा है। उससे पिछली बार भी सेम था, 6 8 और टेन थीटा, बीच में माइनस का साइन। लेकिन अब की बार मुझे सभी लोग देखकर बताइए आप लोग, क्या अपने पास 5 sin थीटा माइनस कोस थीटा तो ठीक है, लेकिन यहां पर 5 sin थीटा या x sin थीटा, मुझे ये बात बताइए आप लोग। तो आप लोग सब लोग कहोगे सर यहां तो हमारे पास सेम नहीं है, तो अब की बार स्क्वायर करके जोड़ नहीं सकते आप लोग। अगर यहां पर ऐसा होता, मान लो ये होता, तब तो आप लोग स्क्वायर करके जोड़ देते। लो यहां पर भी सर वही 5 sin थीटा कोस थीटा है, यहां पर भी वही 5 sin थीटा कोस थीटा, स्क्वायर करके जोड़ देते। लेकिन अब की बार चीजें सेम नहीं है तो स्क्वायर करके आप लोग ऐसे नहीं जोड़ सकते। तो फिर सर हम लोग कैसे करें? जैसे राहुल झा ने बताया भाई, शुभम, अब उसको राहुल को मैं घर पर जाकर पहले तो बता कर नहीं आया कि 3 बजे मैं आता हूं भाई, और मैंने बता दिया इसमें ये करना है। ये सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस का है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि ऐसे हम लोग कैसे कर पा रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बार एडवांस मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में बच्चों को लगता है कि सर मुझे कैसे पता, पहले से आप तो कर देते हो। लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा? आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। पूरा खेल प्रैक्टिस का है भाई, ठीक है ना? तो मुझे ये बताओ, साइन से अगर डिवाइड करोगे तो यहां साइन से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, यहां साइन से डिवाइड करोगे तो कोट थीटा बनेगा, और यहां साइन से डिवाइड करोगे तो कोसेक बनेगा। तो मुझे ये बताइए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कितना हो गया है? तो आप कहोगे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 है। मैं कहूंगा बिल्कुल इसको ऐसे कैसा पढ़ा रहने दो, छोड़ो। आगे वाला देखिए, यहां पर भी साइन का भाग दे दो, एक्स से साइन हटाओ, तो साइन का भाग दोगे तो एक्स बनेगा, साइन का भाग दोगे तो कोट थीटा बनेगा, और साइन का भाग दोगे तो 1/साइन अपने पास कोसेक थीटा बनता है, अगर डिवाइड करते हो तो साइन से। याद रखना दोनों तरफ मैंने क्या किया है, सब जगह डिवाइड कर दिया साइन से। यहां भी साइन से डिवाइड कर दिया, यहां भी साइन से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी साइन से डिवाइड कर दिया। साइन से डिवाइड किया है, साइन से डिवाइड किया है, और साइन से डिवाइड किया है, याद रखना आप लोग। तो मुझे बताइए, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या एक्स होगा क्या अपने पास? तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत याद है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर अगर 5 हो, तो मुझे बताओ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या 1/5 होगा? आपको पता है क्या? तो एक्स की वैल्यू 1/5 आ चुकी है, जो हम लोग यहां पर पुट करेंगे। 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर बताओ कितना आ गया है? तो आप लोग बोलोगे 0। डी अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे सभी लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 17। ये यहां पर अपने पास ये जो है ये y है, x है, चलो करो। कोस से सीखा हो गया या नहीं हुआ वो देख लेना एक बार, शायद कोस से होगा नहीं। बैक करूं? ये लो, कर दिया भाई। रविंद्र, लास्ट में अगर कभी भी अपने पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 5 हो, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/5 होगा। इतना आपको देखना है, ठीक है हरीश? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये यहां पर थोड़ा तो अलजेब्रा आएगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री में, याद रखना
क्या sec स्क्वायर को यहां पर इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। और sec स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर sec स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ऐसा मैं लिख सकता हूं। बोलिए ठीक है क्या। देखो इसको पावर 6 अगर है तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को 1 प्लस। बताओ मैं आप लोगों के लिए, अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो मैं लिख देता हूं ए प्लस बी का जो होल क्यूब होगा भाई वो होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। हो सकता है किसी बच्चे को अलजेब्रा नहीं आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अलजेब्रा आनी जरूरी है। और ये अपने पास ए प्लस बी ऐसा अपने पास फॉर्मूला होता है। तो यहां से जब आप लोग इसको फॉर्मूले में लिखोगे तो ए का क्यूब 1 का क्यूब तो 1 है, बी का क्यूब 10 की पावर 6 थीटा है, प्लस अपने पास 3ab, 3 इंटू ए का मान 1 है, बी का मान 10 स्क्वायर है, और ए प्लस बी का मतलब यहां पर होगा ए का मतलब 1 है और बी का मतलब 10 स्क्वायर है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो अपने पास है 1 प्लस 10 का 10 की पावर 6 थीटा, प्लस अपने पास यहां पर 3 10 स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो बन गया 10 की पावर 6 थीटा बन गया, अगर इसको सही उसी तरीके से जैसा लिखा है लिख दें तो, प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का अपने पास 1 चल ही रहा है। अब मुझे बताइए अगर हम लोग कंपेयर करें, ये यहाँ पर पावर 6x है, यहाँ पर पावर 6 है, तो सब लोग मिलकर बताइए क्या x का मान 6 आ गया है क्या, और y का मान कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो 6 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर पुट करना है, लास्ट स्टेप में बता देता हूँ भाई, यहाँ पर पुट कर रहा हूं मैं। 6 का स्क्वायर 36 अपने पास होगा, 2 का स्क्वायर 4 अपने पास होगा, 32 आएगा, और 32 को क्या मैं 4√2 लिख सकता हूँ क्या, 16 गुना 2 है, 16 का रूट 4 होगा और 2 का रूट 2 होगा, 4√2 ऑप्शन आ जाएगा बी। तो याद रखना सेक की पावर 6 का जो फॉर्मूला अपने पास, थोड़ा ध्यान रखना, याद नहीं करना है बैठकर, रटना नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा देखना कि इसको इस टाइप से हम लोग बदल सकते हैं। क्या हम लोग आगे बढ़े। सचिन वापिस से देखना भाई, फिर से देखना, अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो खुद ही देखना पड़ेगा एक बार फिर से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 18। बैक स्लाइड ये लो भाई। मुझे बताओ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, जो भी मैंने थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई है उसको मैं क्वेश्चन से क्लियर अब करवा रहा हूं। जैसे जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस करने के बाद फिर थ्योरी पढ़ना, ज्यादा याद होगी, फिर क्वेश्चन फिर थ्योरी, ऐसे अगर चलते रहोगे तो 100% चीजें आपको समझ में आएंगी। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर, मुझे बताओ इससे पहले क्या मैंने ये बात आपको पढ़ाई है क्या, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर अगर सी हो तो मैंने बताया बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा का मान। अगर एक्स है तो एक्स का जो मान होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसका रूट होता है, बोलिए याद है क्या। अगर ये चीज आपको याद है तो देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान अपने पास √7/2 अगर है, तो मैंने कहा था तो साइन और कोस इधर उधर जाएगा, या अपने पास ए और बी इधर उधर जाएगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए सारे बच्चे मिलकर, क्या आप लोगों को अगर 1 हो, ए का मान भी 1 हो और बी का मान भी 1 हो, तो क्या वो इधर उधर जाता दिखाई देगा क्या, ए का मान भी 1 हो और बी का मान भी 1 हो, तो ये 1 तो इधर आ गया और ये 1 इधर आ गया, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, मुझे बताइए। मैंने कहा था ए और बी उधर उधर जाएंगे या साइन और कोस इधर उधर जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो अपने पास एक्स का जो मान होगा वो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपने पास 1 है, प्लस अपने पास 1 का स्क्वायर 1, ए का मान भी 1 है, बी का मान भी 1 है, और सी का मान अपने पास होगा 7/4। तो क्या इसको सोल्व करने पर 8 - 7, अब सोल्व करना है भाई, 8 - 7 क्या 1/4 आएगा क्या, और रूट लगा हुआ है तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2, और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बी। या ऐसे क्वेश्चंस को अगर बेसिक से करना चाहते हो तो अपने पास तरीका ये है कि आप लोग स्क्वायर करके जोड़ देना।
आप लोग क्या करोगे, इसका भी होल स्क्वायर करोगे अगर बेसिक से करना हो तो, और इसके बराबर में x मानकर इसका भी स्क्वायर कर दोगे और दोनों को ऐड कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। प्लस ये आंसर देना आपको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सीजीएल टीयर 2020 का मेंस का क्वेश्चन है। इसके बाद मेंस अभी तक हुआ नहीं है, पहले 2021 प्री होगा अप्रैल में भी, और उसके बाद मेंस होगा, तो करने की कोशिश करो। बैक नहीं प्रियंका, इतना तो आप क्या करते हो, ये तो क्वेश्चन खुद ही कर लिया होगा। ऑनलाइन होते हैं दोनों एग्जाम, टीयर फर्स्ट भी और सेकंड भी। बहुत आसान है अतुल। हाँ, टीयर थर्ड तो रिटर्न होता है। ऐसा सी मतलब आसान। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये 7 sin² थीटा को, ऐसा क्वेश्चन जहां भी आया ना, तो मुझे बताइए क्या ऐसा आप लोग लिख सकते हो क्या कि 7 को आप लोग 3 sin², ध्यान से समझना, 3 sin² थीटा प्लस 4 sin² थीटा लिख सकते हो क्या, मुझे बताओ। 7 को प्लस आगे ये तो 7 को 3 + 4 मैंने लिख दिया। सर इसको ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ हमें, इसको ऐसे लिखने से हमें क्या फायदा हुआ, ऐसा मुझे बताइए। क्या इन दोनों से 4 कॉमन ले सकते हो क्या, तो 4 कॉमन लोगे तो 3 sin² थीटा प्लस 4 बराबर 5 बच गया है। 4 कॉमन लोगे तो अंदर sin² प्लस cos² बराबर 5 बच गया है। तो मुझे बताओ यहां से 3 sin² थीटा बराबर, क्या अपने पास एक ही बचेगा क्या, 5 में से 4 माइनस करोगे तो, और sin² बराबर 1/3। तो यहां से साइन थीटा का मान, सारे लोग मिलकर बताइए क्या 1/√3 आ गया है। ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या, एक बार मुझे बताओ कि 1/√3 कैसे आ गया है, बताना मुझे। या आप लोग चाहो तो cos² की जगह 1 - sin² लिख लो और उसके बाद 4 से इंटू करके उसको सोल्व कर देना, तो भी आंसर आ जाएगा। बात एक ही है, आना यही है। यहां पर मुझे ये बताइए, क्या अपने पास ये जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण का अगर होता है, तो यहां से बेस या आधार जो आएगा वो मुझे बताओ √3 के स्क्वायर 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या √2 आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल √2 आ जाएगा सर। चलिए रखना शुरू करो वैल्यू। √3 सेक होता है हाइपोटेनस जो कि अपने पास √3 है, अपॉन बेस जो कि √2 है। टेन थीटा अपने पास लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपने पास 1 है और आधार अपने पास √2 है, अपॉन अपने पास कोट जो होगा वो ध्यान रखना, इसकी वैल्यू अपने पास √2 होगी, और कोस की जो वैल्यू होगी वो ध्यान रखना √2 अपॉन अपने पास √3 होगी। बोलिए ठीक है क्या, कोस की वैल्यू इसका उल्टा √2 अपॉन √3 हमने रख दिया है। यहां से सोल्व करोगे तो ऊपर वाले को सोल्व करने पर 3/√2, 3/√2, 1/√2, 3 + 1 4 आ जाएगा। 4/√2 का मतलब 2√2। कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्टेप खा गया हूं कुछ स्टेप। और नीचे से अपने पास क्या आएगा, √2 अगर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा √2 - 1। अगर आप लोग यहां पर ऊपर नीचे √2 + 1 से इंटू करोगे तो आगे तो भाई मैंने अब सोल्व किया, अलजेब्रा में लगा रहा हूं, स्टेप में खा गया हूं। ऑप्शन आ जाएगा बी। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या, मुझे उम्मीद है कि स्टेप आप लोग खा जाओगे क्या। स्टेप मैंने खाई है और कुछ किया नहीं है, सोल्व करना आपको इसके बाद, तो सिर्फ मैंने वैल्यू पुट की है विकास, मैंने वैल्यू पुट की है। इसके बाद आपको खुद को सोल्व करना चाहिए भाई, ये मैंने वैल्यू पुट की है कल की क्लास से, और उसके बाद खुद घर पर बैठकर सोल्व करो। एंगल से कैसे होगा, साइन थीटा 1/√3 कहां पर होता है, कैसे पता भाई आपको, साइन थीटा 1/√3 कहीं हमें पता ही नहीं, तो एंगल से बताइए कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 20। याद रखना अगला टॉपिक में अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, और ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के मिक्स क्वेश्चंस काफी आपको देखने को मिलेंगे, ये याद रखना। चलिए करने की कोशिश कीजिए। रतनदीप अभी मुझे नहीं पता भाई, मैं देख कर बताता हूं आपको। अभी मुझे नहीं पता डाली है या नहीं डाली है। मेंस में देव क्वेश्चन आएंगे 10। ये जो अगली क्लासेज हमारी होंगी इससे 10 क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं।
प्री में तो एक दो क्वेश्चन आता है भाई। मुझे आप लोग सब लोग देखकर ये बताइए, ध्यान से समझना, क्या 1+2 tan² थीटा अगर है तो क्या हम लोग, हाँ निशु 8:15 बजे होती है वो मैं लेता हूं यूट्यूब पर। 1+tan² थीटा प्लस अपने पास tan² थीटा प्लस अपने पास 2 sin थीटा अपॉन cos² थीटा बराबर A/B। एक बार मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर, क्या आप लोगों को ये आता है क्या कि मैंने आप लोगों को ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? 2 tan² को क्या हम लोग tan² प्लस tan² लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। और sec² को क्या अपोन में cos² हम लोग लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, इसमें आपको कोई मना कर ही नहीं सकता। तो 1+tan² फॉर्मूला बताओ किसका होता है? तो आप बोलेंगे 1+tan² फॉर्मूला होता है सर sec² थीटा का। बिल्कुल ठीक है। आगे वाला फॉर्मूला जो है वो tan² थीटा है। और मुझे बताइए इस चीज को क्या हम लोग साइन अपॉन कॉस, क्या tan थीटा लिख सकते हो क्या? लेकिन एक बच्चा कहेगा सर रुको रुको, ये cos² है, दो कोस हैं, तो एक तो साइन अपॉन कोस बन गया और एक कोस बना, ऊपर जाके क्या सेक में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग। एक तो अपने पास tan बना लिया और दूसरा कन्वर्ट हो गया सेक में। और मुझे ये बताइए यहां से यहां तक ये फॉर्मूला किसका बन गया है, अगर आपको बात समझ में आई तो आप लोग मुझसे बोलोगे सर ये फॉर्मूला बिल्कुल मत घबराओ, आप ये बना दो सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर आप बना दीजिए बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB बराबर अपने पास A/B। बोलो ठीक है क्या? अब अगर मैं आपसे पूछूं सभी लोग मिलकर मुझे ये बताना, क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या? सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर सेक थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी √A अपॉन √B, अगर आप समझ पाए हो तो। मुझे ये बताओ सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा? ये बात साथ ही मुझे बताइए सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा? तो क्या इसका उल्टा √B अपॉन √A होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? क्या इसका उल्टा हो जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद मुझे ये बताइए इक्वेशन फर्स्ट को आप लोग डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से। जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। और यहां डिवाइड करोगे इस साइड तो मुझे बताइए क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर इधर बनेगा, अपने पास ये पलट कर ऊपर जाएगा तो √A इंटू √A बनेगा और यहां पर अपने पास B बनेगा। बोलो ठीक है क्या? अब मुझे बताओ जो वैल्यू चाहिए इसके लिए क्या आपको CND लगाना पड़ेगा क्या? आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो इस चीज को लिख सकते हो आप लोग सेक थीटा अपॉन tan थीटा CND लगाकर। और इस चीज को क्या लिख सकते हो CND अगर लगाओगे तो A+B और A-B, इसी का मान हम लोगों से पूछा था, तो इसको आप लोग चेंज करोगे तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos, ये होता है साइन अपॉन कोस। तो मुझे बताइए क्या कोस से कोस तो कट जाएगा क्या? कोस से कोस कट जाएगा और 1/sin ऊपर जाके क्या कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? ये कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको जो जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूं भाई, इनको कम से कम आप लोग 4 से 5 बार अगर करोगे तब जाके चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चंस हम लोग बहुत कर लेते हैं लेकिन जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे कोई आपको फायदा मिलने वाला नहीं है, ये आप लोग याद रखना। फर्स्ट लाइन में वापस समझा देता हूं। 2 tan² थीटा को मैंने क्या किया है, यहां पर tan² प्लस tan² लिख लिया है। 2 tan² थीटा को tan² प्लस अपने पास tan² थीटा हमने लिख लिया है, ये लीजिए। ये 2 को मैंने ये लिख दिया और इस चीज को पहले तो कोस में कन्वर्ट किया और 2 sin थीटा जो था इसको लिख सकते हैं cos² थीटा को cos थीटा इंटू cos थीटा। तो साइन अपॉन कोस बराबर क्या अपने पास tan थीटा बन गया है क्या? तो आप कहोगे सर बन गया है। और कोस ऊपर जाएगा तो सेक थीटा, ये लीजिए। ये थी आज की हमारी क्लास। जो भी स्टूडेंट जाना चाहता है अब जा सकता है। आज की क्लास सिर्फ इतनी थी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जो भी बच्चा बात करना चाह रहा है मैं कोशिश करता हूँ इधर से फाइल अपलोड में करवा दूंगा भाई। हाँ ये जरूर दिया करो आप लोग, जब भी क्लास खत्म होती है फीडबैक फॉर्म जरूर भरा करो। उससे हमें पता लगता रहता है भाई कि कभी मैं फास्ट नहीं हो गया हूँ या और कोई भी दिक्कत है या जो भी प्रॉब्लम कोई और हो, या आप लोग लिखते रहा करो फीडबैक फॉर्म बाद में जरूर भरा करो क्लास के बाद प्रत्येक बच्चा। वहां पर क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं अमित, मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूं प्री से जस्ट पहले भाई। बाय बाय, टेक केयर, लव यू दादा।
चलिए कॉल लगाता हूं मैं संजोग जी से। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग संजोग भाई, वेरी गुड इवनिंग। सर एक क्वेश्चन था सर, 7th नंबर का सर, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था सर। कौन सा क्वेश्चन था? 7th नंबर का सर। हाँ बताइए। हाँ सर, इसमें पी का वैल्यू था सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जी। और अपन को इसमें फाइंड करना था पी प्लस क्यू ब्रैकेट में पी माइनस वन के फॉर्म से। हाँ, P इंटू क्यू पी प्लस क्यू, ये फाइंड आउट करना है हमें। हाँ हाँ हाँ, ये फाइंड करना था। और जी इससे पहले वाला, अब ट्रिग्नोमेट्री तो सर क्या है कि सब कुछ रिलेशन में, ये बस साइन कोस का सबका अपने अपना आइडेंटिटी रहती है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था सर, अपन ने उसमें करा था सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन। फिर अपन ने उसको चेंज करा था सेक थीटा प्लस टेन थीटा वन, मतलब अपन ने उसको इंटरचेंज करा था। अगर अपन हाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा को भी इंटरचेंज करते तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा वन हो जाता। हाँ तो अपन डायरेक्ट पी की वैल्यू में अपन को दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो अपन हाँ। डायरेक्ट वन वैल्यू पुट कर सकते हैं पी की। तो अपन इसमें पी प्लस क्यू में अगर पी की वैल्यू वन रख दे और ब्रैकेट में भी वन रख दे तो इसका तो जीरो आंसर आ जाएगा सर। सॉरी सर, वन आ जाएगा आंसर। तो आप लोग के यहाँ पर अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x का मान वन रख दिया, तो फिर q का मान भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना साथ साथ आपको, हाँ कि वन कौन से थीटा पर है। अच्छा, तो सर मतलब जो पी के जो दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो और क्यू का दे रखा है, तो इन दोनों का थीटा अलग अलग होगा। ना थीटा तो सेम होगा ना, तो आपको ये तो सोचना पड़ेगा ना कि वन ओके कौन से एंगल पर है। हाँ ओके ओके, बस ये प्रॉब्लम था। तो थैंक फिर यू। इधर भी हमें वही चीजें। दूसरा, आप जब भी वैल्यू पुट करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वैल्यू पुटिंग में एक पर ही वो सेटिस्फाई करे, इसका मान दो भी तो हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो आपने तो एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन उठा ली कि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल सर इक्विलेटरल क्यों नहीं है यहाँ पर बताइए, ये दूसरा क्यों है? वो तो एक कंडीशन में बनता है कि यहाँ पर 120 डिग्री ऑर्थो सेंटर पर, या दूसरा दूसरा भी तो आ सकता है ना यहाँ पर 120 डिग्री। वो तो पर्टिकुलर एक कंडीशन हो गई कि वन है, तो आंसर अपने पास ये होगा। मतलब सर दोनों पे थीटा सेम होना चाहिए, मतलब थीटा पे डिपेंड हाँ, करेगा। आगे ना बात समझ में ओके सर, आपको। एक बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ में आया। थैंक यू सर। वेलकम भाई। हेलो जी नहीं सुमित्रा सर। जी, गुड इवनिंग। सर बताइए। सर हम ऑफिस से मैथ जब पढ़ते हैं तो मुझे समझ में आता है, और जब वो जैसे जो सीट लगाते हैं उसमें अच्छे से मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो जो सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ ना आपको, जी सर। कौन सा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कौन सा ईयर चल रहा है आपका? एग्जाम कौन से में मतलब क्या पढ़ रहे हो आप अभी, या कंप्लीट हो गया है? नहीं सर, अभी स्टार्टिंग है अभी। नहीं नहीं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है? नहीं सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको इसमें बिल्कुल भी जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ उसको कम से कम 3-4 बार करो। उसके बाद आपसे खुद से ही नए क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। जी मैं सर। हमेशा मेरी ऑफलाइन क्लासेस में भी एक ही बात बताता हूँ, मैं टाइम एंड वर्क के मान लो 80 क्वेश्चन पहले करवाए, और उसके बाद 120 क्वेश्चन और करवाए मैंने, और टोटल 200 क्वेश्चंस करवा दिए। एक जी बच्चा सर। पहुंचता है और जाकर एक बुक उठाकर लाता है, वो सोचता है सर ने 200 क्वेश्चन करवा दिए, अब मैं इस बुक से इस क्वेश्चन करना शुरू करता हूं, और वो सिर्फ और सिर्फ 30% क्वेश्चन कर पाता है। 70% क्वेश्चन में उसको हवा भी नहीं लगती कि हो क्या रहा है। उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ, चैप्टर पढ़ भी लिया फिर भी क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा, मैं कहता हूं इसको बुक को छोड़िए, आप इन क्वेश्चंस को भी 200 को खुद करोगे तो 40% क्वेश्चन सेकंड टाइम जब कर रहे हो नहीं कर पाओगे आप। फिर जी सर। आपको करना क्या है, मेरे क्वेश्चंस देखकर कि सर ने कैसे करवाया वापस करो। फिर थर्ड टाइम करोगे तो 5-7% क्वेश्चन फिर बच जाएंगे। फोर्थ टाइम आपसे क्वेश्चंस होंगे 100%, और फिफ्थ टाइम फिर करना है। उसके बाद यही बुक आपको वापस करनी है किसी भी चैप्टर में, और इसके 100% क्वेश्चंस आप खुद कर लोगे, तो आपको चीजें क्लियर 4-5 बार करने के बाद ही होती है, खुद से तभी क्लियर हो पाएंगे। जी सर। सर जो ठीक है है ना? ना, स्टार्टिंग में पढ़ना नहीं कि मेरा ज्यादा खराब गया था, तो कोई बात बीच नहीं, आप में तो आ आप गई थी। कंटिन्यू रह जाओ, जी अभी सर। कंटिन्यू कर लो आप तो। जी ठीक है, सर, इसीलिए। ओके भाई, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं, तो अगली क्लास में मिलते हैं।